किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मनुष्य यदि सीखना चाहे तो कहीं से कुछ भी सीख सकता है। कोहरा भी हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाकर जाता है कि जब दूर का दिखना बंद हो जाए तो कदम एक एक करके धीरे धीरे बढ़ाइए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और आज की संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। देखिए, आज की क्लास की कोई भूमिका नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक कहानी सुनाऊंगी, परंतु इतना तो तय है कि ये कहानी सुनने के बाद आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए तो मजबूर हो जाएंगे। एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पास गया और प्रश्न पूछा कि पिताजी, मेरे जीवन का मूल्य क्या है। पिताजी ने पूछा, बेटा तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है? बेटा बड़ा ही उत्सुक था और बोला, जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए। तो पिता खड़े हुए और अंदर गए, अंदर से एक पत्थर उठाकर लाए और बेटे को देते हुए कहा कि बेटा आप सब्जी मंडी में जाइए और जाकर इस पत्थर की कीमत पता करके आइए, परंतु हाँ, इसके लिए 2 शर्तें हैं। आप वहां पर जाकर कुछ भी बोलेंगे नहीं, बिल्कुल चुप रहेंगे, और दूसरी बात, यदि आपसे इसका कोई दाम पूछे तो सिर्फ 2 उंगलियां आपको उनको दिखानी है। बेटे ने वैसा ही किया, पत्थर लेकर सब्जी मंडी में जाकर बैठ गया। उसके पास कोई नहीं आया, वह बैठा रहा, इंतजार करता रहा, परंतु अंत में एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और बोली, बेटा तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो? बेटे ने कुछ नहीं बोला, परंतु तुरंत बाद उस बूढ़ी महिला ने पूछा कि भाई बेटा, तुम इस पत्थर का दाम क्या लोगे, कीमत क्या है इसकी? लड़का फिर भी कुछ नहीं बोला, बस 2 उंगलियां की। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, अच्छा तुम इसके 200 रुपए लोगे? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें 200 रुपए दे देती हूँ और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का बड़ा खुश हुआ और जल्दी से दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया और आकर बोला, पिताजी इसके मुझे 200 रुपए मिल रहे थे, एक बूढ़ी महिला ने मुझे कहा कि ये पत्थर दे देगा तो 200 रुपए दे देंगे। पिता ने सिर्फ इतनी बात कही, अच्छा है, ठीक है, और पिता ने वो पत्थर लेकर रख लिया। अगले दिन फिर बेटे को वही पत्थर देते हुए कहा कि बेटा आज तुम बाजार में जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। तुम्हें वही 2 शर्तें रखनी है, वही 2 काम करने हैं, तुम्हें बोलना नहीं है और कोई भी दाम पूछे तो तुम्हें सिर्फ 2 उंगलियां दिखानी है। बेटा फिर गया और फिर गया तो इधर उधर भटक रहा था, तो एक बुजुर्ग दुकान वाले ने उसे बुलाकर कहा कि बेटा क्या तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो? उसने कुछ नहीं कहा, उसने भी तुरंत ये पूछा कि बेटा तुम इसकी कीमत क्या लोगे? लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई। जैसे ही 2 उंगलियां दिखाई तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अच्छा तुम इसके 20,000 लेना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, परंतु तुम ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का फिर आश्चर्यचकित हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। फिर वह दौड़कर अपने पिता के पास आया और बोला कि पिताजी आज तो मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपए मिल रहे थे। पिता ने कहा, अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पिता ने फिर वही पत्थर लेकर रख लिया और अगले दिन फिर बेटे को वही पत्थर देते हुए कहा कि बेटा अब तुम एक कीमती पत्थरों की दुकान उसे बताई और कहा कि उस दुकान पर जाओ और फिर वहां से कीमत पता करके आओ। बेटा उस पत्थर को उठाता है, उसी कीमती पत्थरों वाली दुकान पर जाता है। उस लड़के के हाथ में पत्थर को देखकर दुकान वाला पहले तो ध्यान से देखता है और फिर मुस्कुराकर, उत्सुकता से, खुश होकर, बेटा तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो? लड़का कुछ नहीं बोला, फिर बोला, अच्छा तुम ये बताओ कि इसकी दाम क्या लोगे, इसकी कीमत क्या लोगे? लड़के ने फिर 2 उंगली दिखा दी। दुकान वाला बड़ा खुश हुआ और बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसके 2 लाख लेना चाहते हो, तुम 2 लाख लो, परंतु तुम मुझे ये पत्थर देकर जाओ। लड़का कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इतना खुश हो गया और फिर दौड़कर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी आज तो इस पत्थर के मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे थे। पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, यही तुम्हारे जीवन का मूल्य है। जिस प्रकार पत्थर, एक ही पत्थर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमत बयां करके आता है, अलग अलग लोगों के लिए उसकी अलग अलग कीमत है, उसी प्रकार से तुम्हारी भी अलग अलग कीमत है और तुम सबसे कीमती उन लोगों के लिए हो जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी कीमत समझते हैं, तुमसे उम्मीद रखते हैं। आप भी याद रखिए,
आप लोगों से भी कुछ लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं, जो आपके अपने हैं, आपके परिवार के लोग हैं। क्या अब भी बैठे रहेंगे? क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, उनकी उम्मीदों पर, उनकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे आप? अरे उनका भी अधिकार बनता है खुश रहने का। तो इसलिए अब तो उठिए और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखिए, सूरज बनने के लिए सूरज की तरह चमकना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, और न हारूंगा हौसला उम्र भर, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। धन्यवाद।